अरे ये ब्रज, सूखे कांटे, द्वारिका से वज्रनाभ। हाँ, द्वारिका में सब नष्ट हो गया। वज्रनाभ के वंशज यदुवंशी लड़े मरे, घास उठाई समुद्र किनारे। ओह, भीषण युद्ध, सब मर रहे थे। सुनामी द्वारिका को तोड़ रही थी। सुनकर रानियों को व्याध ने मारा। कृष्ण धाम गए। द्वारिका डूबते ही 16,000 रानियों ने विलाप किया। द्वारकेश कृष्ण ने ही जब अपनी लीला समेट ली तो द्वारिका का अधिदैव भी अब क्यों रहने लगा यहाँ। सुनामी में द्वारिका डूबी, वज्रनाभ बचा। क्यों? कारण कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण 100 वर्ष बाद मिले। विरह, आज मिले। कृष्ण रोए, मुकुट राधा के चरणों में। उठाना चाहा उन प्रेममयी श्री राधा ने, पर श्री कृष्ण उठे नहीं। प्यारे, क्या चाहते हो? बोलो तो। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह रोना, व्याकुल होना। फिर श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हुए श्री राधा ने कहा, इन पर राधा का हक है, राधा को ही हक है, मुझसे मत छीनो। बरसाने वाली क्या देगी द्वारिकाधीश को? द्वारिका में चरण रखो। कृष्ण ने पीताम्बरी फैलाई, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में भी मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूं, नहीं तो ब्रज छोड़ने की अब इच्छा नहीं होती। राधे, कुछ दिन द्वारिका में रहो। कृष्ण की विनती, राधा की इच्छा। राधा ने चाहा, द्वारिका गईं, महल में नहीं, अष्टसखियां साथ। कृष्ण की पटरानियों ने सुंदर भवन में व्यवस्था की थी श्री राधा रानी की, पर ये महल में, हम तो वन में रहने वाली हैं। राधा ने महल ठुकराया, कुटिया चुनी, प्रियतम से दूर, उनके द्वारकेश जीवन की चकाचौंध से दूर। उस समय कृष्ण की महारानी जाम्बवती ने बहुत सेवा की थी श्री राधा रानी की। श्री राधा की सेवा स्वीकारें, जाम्बवती ने हर पल ख्याल रखा। वज्रनाभ ने राधा के चरणों में श्री कृष्ण के समान चिन्ह देखे। बालक वज्रनाभ बैठा, राधा नाम जपता। द्वारकेश का नाम लो। राधा रानी ने पूछा, क्या चाहते हो? वृंदावन चाहिए। बालक की इच्छा पूरी हुई। राधिका मुस्कुराईं, वृंदावन में प्रवेश, इसीलिए तो बच गए थे ये वज्रनाभ। और आज जब समुद्र में समा गई द्वारिका, तब कुछेक के साथ वज्रनाभ और उनकी माताएं 16,000 ओह चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर द्वारिका से, साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुंचे ब्रजमंडल में। 16,000 पत्नियां संग वज्रनाभ ने सुंदर भवन बनवाए। हस्तिनापुर से सेवक आए, परीक्षित राजा थे, सब ठीक हुआ। अरे वज्रनाभ, ब्रज में कोई नहीं, मधुर पुकार। वज्रनाभ ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने हृदय से लगाया। अत्यंत दुखित स्वर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित से वज्रनाभ ने कहा, संध्या का समय हो रहा था। दूर टिमटिमाता दिया, कुटी में शिव तपस्या करते हुए, सफेद दाढ़ी मुख पर शोभा बढ़ा रही थी। राधा नाम रोम रोम से। वज्रनाभ, परीक्षित ने शिव को प्रणाम किया। शिव मुस्कुराए, मैं परीक्षित शांडिल्य से मिलकर आज बहुत खुश हूं। वज्रनाभ चौंके। शिव, नंद बाबा के पुरोहित, श्री कृष्ण का पुरोहित। आंखों से आंसू बहे। वज्रनाभ और परीक्षित के लिए पुरोहित हूं, पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया ये ब्रजमंडल? उठे महर्षि शांडिल्य, कुटिया से बाहर आए। वज्रनाभ, परीक्षित संग मौन हुए महर्षि। फिर कुछ समय बाद ही मौन को तोड़ा था उन्होंने। 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की, दोथ महर्षि ने समझाया। एक लीला होती है व्यवहारिकी और दूसरी लीला होती है नित्य। विरह लीला में वियोग, मिलना, प्रेम से लीला रहस्य और बिछुड़ना दिखाई देता है। लीला का प्राकट्य दिखाई देता है और लीला का संवरण दिखाई देता है। पर एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। ये नित्य लीला ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी के साथ चलती ही रहती है। आह्लादिनी? वज्रनाभ ने पूछना चाहा। महर्षि के नेत्र सजल हो उठे। भावुकता से वाणी रुकी। राधा नाम गूंजा। आश्चर्य, पृथ्वी का कण-कण बोलने लगा था, राधा राधा राधा। आकाश भी गूंजित हो उठा, राधा राधा राधा। घड़ी के बाद होश आया। परीक्षित ने पूछा, राधा कौन? महर्षि आनंद सिंधु में डूबे। आत्मा राम ब्रह्म का नाम। सिर हिलाकर वज्रनाभ ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया। वत्स, पता है तुम्हें, वो ब्रह्म अपनी ही आत्मा से रमण करता है, इसलिए उसे आत्माराम कहा गया है। महर्षि शांडिल्य गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वत्स, ब्रह्म की आत्मा का नाम ही है राधा।
महर्षि ने बताया, प्रेम है ब्रह्म की राधा। ब्रह्म के प्रेम ने ही आकार ले लिया है राधा के रूप में। कृष्ण ब्रह्म है और उनकी आत्मा ही राधा है। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले, जिस भूमि में मैं बैठा हूं, ये भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की है। ये उन्हीं की जन्मभूमि है। हाँ, इसी का नाम है बरसाना। प्राचीन शास्त्र में इसका नाम वृहत्सानुपुर बताया गया है। इसी बरसाने में उस दिव्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या दिन था वो! मुझे जब जब स्मरण होता है मैं भाव में डूब जाता हूँ। यहाँ बरसा था वो प्रेम रस। पर नित्य लीला रुकी नहीं है। ये व्यवहारिकी लीला ही रुक गई है। बाकी नित्य लीला तो अभी भी चल ही रही है। महर्षि की बातों से वज्रनाभ आनंदित हुए। रात्रि होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। परीक्षित ने फिर आने की बात कहकर 100-200 सैनिक व्यवस्था में छोड़कर चले गए। पर वज्रनाभ को तो महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था और संपूर्ण सुनना था, जिन श्री राधा के पीछे परब्रह्म श्री कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ पड़ता था, जिन श्री राधा के चरणों में अपने आप को चढ़ा देता था। उस श्री राधा चरित्र को सुनना चाहता है। ये श्री कृष्ण का परपोता वज्रनाभ प्रार्थना की महर्षि शांडिल्य के चरणों में। क्या श्री राधा चरित्र? हाँ, आप ही मुझे सुना सकते हैं महर्षि, मना न करें। वज्रनाभ ने प्रार्थना की। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरन सो तेरे अधीन।